अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज़ अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। कल ही चंडीगढ़ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन हुए हैं। हाँ, बीजेपी बुरी तरीके से हार गया और यह पूरा देश जानता था कि पंजाब में और चंडीगढ़ में ख़ास तौर पर बीजेपी बुरी तरीके से हार जाएगी, लेकिन कांग्रेस भी पीछे छूट जाएगी ये किसी को नहीं पता था। चंडीगढ़ के लोकल बॉडी इलेक्शन का रिजल्ट हम सब के सामने आ चुका है, जिसमें से बीजेपी को 12 सीटें मिली है और कांग्रेस को उससे भी कम महज 8 सीटें मिली है। और चंडीगढ़ की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है आम आदमी पार्टी, जिनको 35 सीटों में से 34 काउंसिलर सीटों पर जीत हासिल हुई है। और यह बहुत बड़ी बात है। चंडीगढ़ में कुल 34 काउंसिलर के सीट है, जिसमें से बीजेपी अगर 12 जीतती है और कांग्रेस 8 जीतती है और आम आदमी पार्टी अगर अकेले 14 सीट जीत जाती है और अकाली दल को सिर्फ 1 सीट मिलती है, तो हम सब समझ सकते हैं कि विधानसभा इलेक्शन पंजाब में क्या होने वाला है। खैर, इस इलेक्शन के रिजल्ट तो आप सब ने देख लिया होगा और मैं रिजल्ट बताने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। इस वीडियो बनाने का खास उद्देश्य है पंजाब इलेक्शन। पंजाब में विधानसभा इलेक्शन होने हैं, उससे पहले मैं आपको एक खबर बताता हूँ। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का एक ऐसा कैंडिडेट भी है जिसने चंडीगढ़ का मेयर, जो कि बीजेपी की तरफ से था, उसको हरा दिया है और खुद बड़े मार्जिन से जीत हासिल की है। यह शख्स जो आपके सामने खड़ा है, ये एक ढाबा चलाता है। यह कोई आम इंसान नहीं, ये एक ढाबा चलाता है और इसके ढाबे से लंगर का खाना जाता है। बीजेपी मेयर ने कुछ ऑब्जेक्शन या कुछ इनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट की और ये इसने गुस्से में आकर आम आदमी पार्टी का टिकट लेकर ये चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में बीजेपी के मेयर को हरा देते हैं। तो जिस चंडीगढ़ में बीजेपी का राज हुआ करता था, आज उस चंडीगढ़ में अब आम आदमी पार्टी का राज है। 35 सीटों में जिसके पास भी 17 सीटें होंगी उसका मेयर बनेगा। लेकिन इस वक्त आम आदमी पार्टी के पास 14 काउंसिलर है। जब तक कांग्रेस आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं कर देती, आम आदमी पार्टी अपना मेयर नहीं बना पाएगी और कांग्रेस के पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं, क्योंकि अब उसकी ज़मीन पंजाब से भी खिसकती हुई दिख रही है। चंडीगढ़ का ये लोकल इलेक्शन सीधा इम्पैक्ट करेगा पंजाब का विधानसभा इलेक्शन, जहां पर चुनाव होने हैं। 4 फरवरी 2017 को वहां पर चुनाव हुए थे और फरवरी 2022 यानी अगली साल मात्र 2 महीने बाद पंजाब में इलेक्शन होने हैं। पिछले 5 साल पहले जब हम इलेक्शन पर नजर डालते हैं तो पंजाब के 117 विधानसभा के सीटों में 2017 में कांग्रेस को 82 विधानसभा की सीटें मिली थी, 82। और ये बहुत बड़ा मार्जिन है, क्योंकि पंजाब में सरकार बनाने के लिए महज 60 एमएलए ही काफ़ी है। लेकिन कांग्रेस को 82 विधानसभा की सीटों पर जीत हासिल हुई थी। आम आदमी पार्टी को महज 12 कैंडिडेट मिले थे और वहीं शिरोमणि अकाली दल को 14, भारतीय जनता पार्टी को महज 2 और LIP और PLC को 2 और 1 और बाकी अन्य आज़ाद उम्मीदवार। देखने वाली बात यह है कि बीजेपी की यहाँ पर बहुत कम पकड़ है। पंजाब में सिर्फ 2 ही विधायक इनके जीते हुए हैं, लेकिन इनके अलायंस वाली जो पार्टी है शिरोमणि अकाली दल, इनके पास 14 विधायक, 14 MLA पंजाब में मौजूद थे। लेकिन जब इतना सारा बखेड़ा हुआ कृषि कानून से लेकर तमाम कुछ, तो अब शिरोमणि अकाली दल भी 14 विधानसभा की सीटों से खसक कर 2 या 1 सीटों पर सिकुड़ कर रह जाएगी। आम आदमी पार्टी जिसके पास इस वक्त सिर्फ 12 विधायक है, आपको यकीन नहीं होगा कि सर्वे हमें यह बताती है कि अब आम आदमी पार्टी पंजाब में बहुमत से सरकार बनाने वाली है। और वो सर्वे आपके सामने, ये एकदम लेटेस्ट सर्वे है, जिस सर्वे में ABP न्यूज़ का सी वोटर कहता है कि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी मिल करके भी अगर इलेक्शन लड़े तो 3 से ज़्यादा विधानसभा की सीट नहीं जीत सकती है। और वही कांग्रेस के बारे में कहा गया कि 41 से 41 से लेकर 49 MLA सीट कांग्रेस जीत सकती है, लेकिन सरकार नहीं बना सकती। वही आम आदमी पार्टी ABP सी वोटर के हिसाब से आम आदमी पार्टी 59 MLA सीट से लेकर 67 MLA सीट जीत सकती है, यानी बहुमत से वो सरकार बना सकती है। वही न्यूज़-X MRC का ओपिनियन पोल कहता है कि शायद शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी अपना खाता भी ना खोल पाए।
और ये बहुत बड़ी बात है। वही कांग्रेस 55 विधानसभा की सीट जीते और 55 सीट आम आदमी पार्टी जीत जाए। और टुडेज चाणक्य जो बहुत फेमस कहलाता है ओपिनियन पोल करने में, बहुत सारे गोदी मीडिया इससे रेफरेंस लेती है, वो भी कहता है कि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी कहीं ना कहीं 9 सीट जीत जाए और कांग्रेस 54 सीट जीत जाए और शायद आम आदमी पार्टी 54 विधानसभा की सीट जीत सकती है। अगर आप मेजोरिटी देखें इन तमाम वेबसाइट के बातों को अगर यकीन माना जाए तो यहाँ पर साफ साफ आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी का खाता भी बहुत मुश्किल से खुलेगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पहली बार पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी और कांग्रेस विपक्ष में बैठेगी, बीजेपी नहीं। यानी लोग जितनी तेजी से बीजेपी को लात मारे उतनी तेजी से कांग्रेस को भी छोड़ रहे हैं। तो इतिहास में पहली बार आम आदमी पार्टी किसी स्टेट में अपनी सरकार बनाने वाली है, क्योंकि पंजाब के सिख और किसान तो बीजेपी से नाराज है, लेकिन साथ ही साथ वो उस कांग्रेस से भी नफरत करने लगे हैं जिन्होंने सिर्फ और उनका वोट खाया है, बदले में उनको कुछ भी नहीं दिया है। और आम आदमी पार्टी उनका विकल्प बन रही है। और ये सिर्फ सिख समुदाय की बात नहीं है, बल्कि अगर अरविंद केजरीवाल की नीतियों को देखा जाए तो सबसे बड़ा और अच्छा हिंदू लीडर अगर भारत में कोई है जो हिंदुओं के लिए काम करता है, वो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्होंने हाल ही में एक यात्रा लॉन्च की है कि हम फ्री में सरकारी पैसे यानी जनता के पैसे से हिंदू परिवारों को वो दर्शन करवाएंगे। अयोध्या, काशी, मथुरा और न जाने कितने सारे हिस्सा उसमें शामिल है। यानी जिस दिल्ली में मुसलमानों का भी टैक्स का पैसा जाता है, हिंदू का भी जाता है, सिख का भी जाता है, ईसाई का भी जाता है, लेकिन रथ यात्रा, ये जो यात्रा है तीर्थ यात्रा, किसके लिए? खास हिंदू समुदाय को खुश करने के लिए। तो ठीक है, मुझे इस पर ऑब्जेक्शन है, पर कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर अरविंद केजरीवाल स्कूल भी बनाता है, कॉलेज भी बनवाता है, हॉस्पिटल भी बनवाता है और हिंदुओं को यात्रा भी करवाता है मुफ्त में, तो मुझे लगता है कि बीजेपी को छोड़कर हिंदुओं को आम आदमी पार्टी को ही वोट देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस भी हिंदुओं के लिए काम करती है पर इतना नहीं करती है। अब मुसलमान पूछेंगे कि यार मुसलमान कहाँ जाएंगे, तो तुम्हें एमआई में आना चाहिए, क्योंकि भारत में बीजेपी भले से ही हार जाए और एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बन जाए या आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए, ये लोग देश के लिए काम करेंगे, देश के हिंदुओं के लिए भी काम करेंगे, पर देश के मुसलमानों के लिए काम नहीं करेंगे। तो मुसलमान कहते हैं कि यार बीजेपी आ जाएगी, हमें आम आदमी पार्टी को देना है। या उत्तर प्रदेश इलेक्शन की बात करें तो खास करके मुसलमान कह रहे हैं कि हमें समाजवादी पार्टी को वोट देना। उनसे पूछा जाता है क्यों, तो वो कहते हैं कि बीजेपी को रोकना इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है। यानी उन्हें स्कूल नहीं चाहिए, कॉलेज नहीं चाहिए, हॉस्पिटल नहीं चाहिए, रोज़गार नहीं चाहिए, उन्हें शिक्षा चिकित्सा कुछ नहीं चाहिए। वो उन तमाम चीज़ों को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, किसे? बीजेपी को हराने के लिए। और वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार बना करके भी इनके लिए काम नहीं करेगी, फिर भी बीजेपी को रोकने के लिए कुर्बानी देने को तैयार है। ऐसा क्यों? इसके पीछे का मुख्य रीज़न है इनके अंदर भरी हुई मूर्खता और डर। खैर, तो मैं हिंदुओं को सजेस्ट करूंगा, जो लोग सेक्युलर है और देश को बढ़ाना चाहते हैं, वो बराए मेहरबानी बीजेपी को रोके, बीजेपी को वोट ना दे। अगर वो अपना विकास, वो हिंदुओं का विकास चाहते हैं और देश का विकास चाहते हैं और मुसलमानों का विकास रोकना चाहते हैं, तो वो आम आदमी पार्टी को वोट दे। और अगर मुसलमान देख रहे हैं कि सब आगे बढ़ रहे हैं, हमारा क्या, तो आपके लिए एमआईएम का दरवाज़ा कल भी खुला था, आज भी खुला है और आगे भी खुला रहेगा। हाल ही में हैदराबाद में एक बहुत बड़े फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ। ओवैसी साहब भी पहुँचे हुए थे, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी, तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भी पहुँचे हुए थे और गृह मंत्री भी पहुँचे हुए थे। देखने वाली बात यह है कि वहाँ पर उनकी सरकार नहीं है, फिर भी उनकी इतनी इज्जत, इतना बेहतरीन फ्लाईओवर, ये बहुत सोचने की बात है कि इतना बेहतरीन फ्लाईओवर ओवैसी साहब के हॉस्पिटल के पास से गुजरेगा। यहाँ तक कि उर्दू का भी एहतमाम रखा गया, उर्दू का भी ख़ास ध्यान रखा गया है। तो अगर तेलंगाना में एमआईएम की सरकार नहीं है, फिर भी उर्दू सेफ़ है, मुसलमान सेफ़ है और स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब कुछ बन रहा है, तो फिर मुसलमान एसपी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टी को क्यों वोट करे? तो हिंदू वोट करे आम आदमी पार्टी को, मुसलमान वोट करे एमआईएम को, दोनों मिलकर काम करेंगे, देश ज़रूर तरक्की में जाएगा। तो पंजाब विधानसभा इलेक्शन में आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी कितनी सीट जीतेगी, किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी का खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा? आप सब कमेंट पर अपनी बात रख सकते हैं।
इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए और हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे हैं तो इसे अभी के अभी कम से कम 5 ग्रुप में शेयर कीजिए। और याद रहे कि वोट सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर देना है, ना कि धर्म के नाम पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम रहमत बरकात तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।